दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कृषि प्रसार की जो विधियां हैं इसके बारे में और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कृषि प्रसार की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर एक है आकर्षण, जो शोभ यात्रा, पोस्टर, रेडियो, टेलीविजन इसके आदि जो है उदाहरण है। अगला है इच्छा, प्रदर्शन, श्रव्य सामग्री आदि जो है ये होते हैं, विजुअल जो होते हैं। अगला है रुचि, इंटरनेट, समूह चर्चा, फिल्म प्रदर्शन, भ्रमण आदि जो है रुचि में आते हैं। सहमति, सहमति का मतलब हुआ समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क आदि में आते हैं। क्रिया, एक्शन, व्यक्तिगत संपर्क, अधिकारियों, संवाद और प्रशिक्षण आदि जो है इसमें आते हैं। अगला है कृषि प्रसार के स्रोत कौन कौन से हैं। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो नंबर एक है फार्म एवं घर पर मिलना। अगला है शिक्षण, अगला है प्रदर्शन, समूह चर्चा, कृषक मेला एवं प्रदर्शनी, दृश्य दर्शन, प्रतियोगिता, शोभ यात्रा। अगला है कृषि प्रसार की सहायक ग्रामीण संस्थाएं जो हैं इस प्रकार से है। नंबर एक ग्राम पंचायत, अगला है न्याय पंचायत, फिर है क्षेत्र पंचायत, फिर है ग्रामीण सहकारी संस्थाएं, अगला है ग्रामीण विद्यालय, फिर है सामाजिक संस्थाएं। जो भारत सरकार की ग्रामीण कल्याणकारी योजनाएं हैं कौन कौन सी है देखते हैं हम लोग। भारत सरकार की सहायता से कृषि प्रसार के लिए नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे NMAET के तहत जो है 4 सब मिशन संचालित है योजनाएं। नंबर एक है कृषि प्रसार के लिए उप मिशन, नंबर दो है बीज एवं रोपण सामग्री के लिए उप मिशन, अगला है कृषि यंत्रीकरण हेतु उप मिशन, अगला है कृषि रक्षा एवं पादप निरोध हेतु उप मिशन जो है। जैसे पहला है कृषि प्रसार के उप मिशन, इसे SMAE कहते हैं। अगला है बीज एवं रोपण सामग्री के लिए उप मिशन, SMSP कहते हैं। अगला है कृषि यंत्रीकरण हेतु उप मिशन, SMSP कहते हैं। फिर है कृषि रक्षा एवं पादप निरोध हेतु जो उप मिशन है, SMPP। अब पहला देख लेते हैं कृषि प्रसार के लिए जो उप मिशन SMAE है, ये कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, कृषकों को समूह गठन, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक वैज्ञानिक संवाद, फार्म स्कूल एवं कृषि उपयोगी साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण, कृषक पुरस्कार, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापना तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार कार्यक्रम करना, ये जो है कृषि प्रसार के उप मिशन के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखते हैं जो हमारा दूसरा है बीज एवं रोपण सामग्री के लिए उप मिशन SMSP में कृषि प्रसार के लिए न्यूक्लियस बीज से लेकर किसानों को प्रमाणित बीज आपूर्ति करता है। किसानों के स्तर पर गुणवत्ता युक्त बीज किसानों को प्रशिक्षित करते हुए उत्पादित करता है। अगला है कृषि यंत्रीकरण हेतु उप मिशन SMAM, संस्थागत व्यवस्था जैसे चयनित ग्रामों का यंत्रीकरण, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना तथा यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद के लिए सीमांत एवं लघु कृषकों को अनुदान की पूर्ति करता है। कृषि रक्षा एवं पादप उप मिशन जो है SMPP में पेस्ट प्रबंधन की सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि रक्षा रसायनों की गुणवत्ता नियंत्रण, पौधे निरोध सुविधा एवं खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड अवशेषों को अनुसरण भी शामिल है। कृषि रक्षा एवं पादप उप मिशन द्वारा टिकाऊ प्लांट स्वास्थ्य प्रबंधन एवं क्षमता विकास द्वारा जैव सुरक्षा का कार्य भी किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना NDP, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई, यानी राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना। फिर है अगला प्रारंभ में यह योजना 100 जिलों में प्रारंभ की गई एवं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 48 क्षेत्रों में लागू की गई। अगला है शिक्षा आयोग, जो 1964 से 66 की सिफारिश पर भारत का प्रथम कृषि विज्ञान के, जिसे KVK कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1974 में पांडुचेरी में खोला गया। वर्ष 2017 तक भारत में 671 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। भारत के प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की योजना है। देश में कुल कृषि कृषि विज्ञान जोन की जो संख्या है वो 11 है। अगला है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर
वर्ष 1979 में की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, सभी कमजोर ग्रामीण की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। फिर आगे है, इस योजना का मुख्य कार्य नवीन तकनीक का प्रसार किसानों तक कराकर कृषि उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, शहद उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला है जीरो हंगर प्रोग्राम। विश्व खाद्य दिवस पर 16 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ किया गया। जीरो हंगर प्रोग्राम विश्व खाद्य दिवस पर 16 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ किया गया। अगला है जीरो हंगर प्रोग्राम देश के 3 जिलों में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोरापुट उड़ीसा और ठाणे महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। जीरो हंगर जो प्रोग्राम था 3 ही जिले में शुरू किया गया। नंबर 1 गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, कोरापुट उड़ीसा में है, ठाणे महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि बागवानी तकनीक से भुखमरी और कुपोषण को दूर करना। आगे देखते हैं दोस्तों, आइसोपॉम, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड, पल्स ऑयल पॉम एंड मेज। यह योजना जो है 1 अप्रैल 2004 को आरंभ की गई। आइसोपॉम योजना वर्तमान में देश के 15 राज्यों में लागू है। जूट टेक्नोलॉजी मिशन योजना जून 2006 में लागू की गई एवं यह देश के 10 पूर्वी राज्यों में लागू की गई। अगला है सौभाग्य योजना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए 25 सितंबर 2017 को यह योजना घोषित की गई, सौभाग्य योजना। अगला है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को जो है गंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे से जो है प्रारंभ की गई। अगला है ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। यह योजना 14 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई। अगला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 31 मई 2016 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य जो है सिंचाई हेतु ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके पानी के दुरुपयोग को रोकना। अगला है संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 3 मई 2017 को घोषित की गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना भारत सरकार ने 28 जुलाई 2014 को प्रारंभ की। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी गांवों को संरक्षण और उनके विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करना। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर केंद्रित है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर केंद्रित है। अटल भूजल योजना भू संरक्षण के लिए 25 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 1 फरवरी 2019 को ये लागू की गई। अगला है कुसुम योजना के तहत देश में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी पंपों को सोलर आधारित जो है बनाया जाएगा। फिर अगला है राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्रामीण कल्याणकारी योजना। फिर है राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन योजना के अंतर्गत संचालित कृषि सूचना तंत्र का सुदृढ़ एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। इसके अंतर्गत राज्य मंडल एवं जनपद स्तरीय रबी खरीफ गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेला, विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला, प्रदेश में 50 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन किया जाता है। फिर अगला है किसान सेवा रथों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार किसानों के बीच में किया जाता है। फिर अगला है कृषि प्रसार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। फिर अगला है टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन एवं संपत्ति औद्योगिक मिशन के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण प्रदर्शन एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। कृषि प्रसार के विषय में जानकारी के लिए जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी,
कृषि रक्षा अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी होते हैं। जो कृषि प्रसार के विषय में जानकारी के लिए जो है जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं भूमि संरक्षण अधिकारी होते हैं। तहसील स्तर पर उप संभागीय कृषि रक्षा अधिकारी होते हैं। प्रसार कृषि प्रसार के लिए विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर एवं प्राविधिक सहायक होते हैं, जो प्रसार की शिक्षाओं को जो है कृषि प्रसार के विषय में जानकारी देते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है नई प्रौद्योगिकी की जानकारी किसानों तक पहुंचाना, फिर है जोतों के आकार को निश्चित करना, ए व बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो इसमें पहला क्वेश्चन पहला सही होगा। जो कृषि प्रसार का मुख्य उद्देश्य है, कृषि प्रसार का मुख्य उद्देश्य कृषि अनुसंधान केंद्रों पर विकसित कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं कृषि जानकारी किसानों तक पहुंचाना एवं उसके बारे में किसानों की प्रक्रिया संबंधित संस्थाओं तक पहुंचना है। कृषि प्रसार कार्य क्यों किया जाता है? तो इसके जो पहला क्वेश्चन है, नई तकनीक के बारे में किसानों को ज्ञानवर्धन। अगला है कृषकों को नई तकनीक अंगीकृत करना। अगला है नई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों की दक्षता उन्नयन या तो उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी जो है कृषि प्रसार के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा। कृषि प्रसार विधियां, कृषि प्रसार की विधियां निम्न से कौन सी हैं? नंबर एक आकर्षण, अगला है ये जो है रुचि का कच लिखा गया है तो ये रुचि है, फिर अगला है सहमति, फिर है सभी। तो इसमें सभी होगा। प्रसार की जो प्रमुख विधियां हमारी विधियां इस प्रकार है, आकर्षण, रुचि, इच्छा, सहमति और संतोष। फिर आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रसार के साधन है? नंबर एक है कृषक मेला एवं प्रदर्शनी, फिर है शिक्षण, फिर है प्रदर्शन। तो इसमें सभी होगा। प्रसार के जो साधन है इस प्रकार से, जैसे हो गया आपका फार्म एवं घर पर मिलना, शिक्षण, प्रदर्शन, समूह चर्चा, कृषक मेला एवं प्रदर्शनी, दृश्य दर्शन, प्रतियोगिता प्रकाशन एवं शोभा यात्रा, ये सब प्रसार के साधन है। अगला पांचवा क्वेश्चन देते हैं, कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दृश्य दर्शन, रुचि, आकर्षण और संतोष। इसमें ए होगा। कृषि प्रसार की विधियों में दृश्य दर्शन सम्मिलित नहीं है। अगला है संचार के उद्देश्य में सम्मिलित है विचारों को कार्य रूप देना, प्रसार कार्यकर्ताओं का विकास करना, मनोबल में वृद्धि। तो सभी। तो संचार के जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कृषि संबंधित नई जानकारी का हस्तांतरण करना, सूचना वाहक एवं सूचना ग्राहक के बीच समन्वय स्थापित करना, विचारों को कार्य रूप देना, मनोबल में वृद्धि, प्रसार कार्यकर्ता का विकास करना, जो है ये सब संचार के हमारे उद्देश्य हैं। अगला है प्रसार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? नंबर एक है अमेरिका, फिर है जर्मनी, फिर है इंग्लैंड, फिर है भारत। तो जो प्रसार जो है एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इंग्लैंड में जेम्स स्टुअर्ट द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1871 में किया गया। तो प्रसार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो इंग्लैंड में किया गया। अगला है भारत में मुख्यतः कृषि प्रसार का विकास कब हुआ? भारत की बात करें तो 1940, 1950, 1930, 1980। तो इसमें 1950 होगा। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कृषि प्रसार शिक्षा का विकास 1950 के दशक में किया माना जाता है। वर्ष 1950 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय शुरू हुआ और पहला स्नातकोत्तर शिक्षा 1955 में बिहार कृषि महाविद्यालय शामौर में शुरू किया गया। अगला है आईसीआर ने 1958 में लैंड ग्रांट कॉलेज की तर्ज पर अनुसंधान एवं प्रसार पद्धति को अपनाना शुरू किया। लैंडलॉर्ड कॉलेज अमेरिका में स्थित है। तो ये दोनों कथन जो है सही है, क्योंकि आईसीआर ने 1958 में लैंडलाइन कॉलेज की तर्ज पर अनुसंधान एवं प्रसार पद्धति को अपनाना शुरू किया। तो इसमें देखते हैं, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने 1958 में अमेरिका के लैंड ग्रांट कॉलेज की शिक्षण पद्धति के आधार पर शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार की पद्धति को अपनाना प्रारंभ किया।
अगला है लैंड ग्रांट, जो कॉलेज के पैटर्न पर देश में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, पंतनगर, कोई नहीं, तो ये जो है पंतनगर होगा। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका ने लैंड ग्रांट कॉलेज के तर्ज पर देश में सर्वप्रथम 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में जो है पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया 1960 में। अगला है आईसीआर के मुख्यालय में किस वर्ष प्रसार विभाग की स्थापना की गई, तो 1950, 1952, 1960, 1962, तो इसमें 1962 होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के मुख्यालय में वर्ष 1962 में प्रसार विभाग की स्थापना। आईसीएआर देश में कृषि शोध एवं कृषि प्रसार की शीर्ष संगठन है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। अगला है, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। वर्ष 1978 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया और 1980 में लागू किया गया। अगला देखते हैं, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू कब हुआ, 1952, 1977, 1979, 1983, तो इसमें सी ऑप्शन होगा 1983। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य कृषि की उन्नति एवं पैदावार को बढ़ाना, जो प्रयोगशाला कार्यक्रम था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।